तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉवर्टी? पॉवर्टी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, देखो बच्चा, पॉवर्टी का मतलब है कि हमारे पास एक्चुअली जो पॉवर्टी है यानी कि जो गरीबी है, जो निर्धनता है, ठीक है ना, हिंदी में बोले तो गरीबी या फिर निर्धनता हर एक देश में अलग अलग लेवल पे होती है। ठीक है, लेकिन हमारे देश में पॉवर्टी का मतलब है कि इतनी मनी भी ना होना। पॉवर्टी इज अबाउट नॉट हैविंग इनफ मनी टू मीट बेसिक नीड्स। जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी पूरी ना होना, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान तक मिलने के लिए पैसे ना होना। पॉवर्टी इज अबाउट नॉट हैविंग इनफ मनी टू मीट बेसिक नीड्स इंक्लूडिंग फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। हाउएवर पॉवर्टी इज मच मोर देन जस्ट नॉट हैविंग इनफ। ठीक है, अगर इतना ही लिखना है तो चाहो तो लिख सकते हो, सिर्फ इतना भी आंसर आपका चल जाएगा अगर 2 मार्क्स में आया है तो। ठीक है, लेकिन अगर आपका 2 मार्क्स से ज्यादा में है तो आपको थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि भाई पॉवर्टी सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनफ मनी नहीं है आपके पास, इसका ये भी मतलब है कि इलिटरेसी लेवल है, आपको एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, लैक ऑफ जर्नल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन यानी कि भुखमरी है के खिलाफ लड़ने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है, हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, और आप स्वच्छता वाले एरिया में नहीं रहते हो। तो ये सारी चीजें हमारी पॉवर्टी में आती हैं। व्हाट आर द इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी एज डिफाइंड बाय सोशल साइंटिस्ट? तो कहते हैं कि सोशल साइंटिस्ट ने जो पॉवर्टी के इंडिकेटर डिफाइन किए हैं वो कौन से हैं। तो हमने देखा था सोशल साइंटिस्ट ने वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स बताए, लेकिन यूजुअली जो 2 इंडिकेटर यूज किए जाते हैं वो एक इनकम, कि भाई कितना इनकम है एक पर्सन का और कितना कंज्यूम करता है वो, कितना उसको मतलब कितना खर्चा करता है। बट अभी जो है पॉवर्टी के और भी इंडिकेटर्स देखे जाने लगे हैं। जर्नल इंडिकेटर कौन से हैं? 2। सभी बच्चे लिखेंगे कमेंट में। 2 इंडिकेटर जनरली यूज किए जाते हैं सोशल साइंटिस्ट के द्वारा। क्या नाम है? लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे कमेंट में। क्या लिखेंगे? एक तो इनकम और दूसरा कंजप्शन। लेकिन अभी कि भाई कितना इलिटरेसी लेवल है, माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, स्वच्छता नहीं है। ओके, चलिए अब देखते हैं पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन लैक विच बेसिक फैसिलिटी। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा कि भाई अगर जैसे अपने इंडिया में ये बताया हुआ है कि विलेजेस में अगर एक पर्सन 5 अगर मेंबर है एक फैमिली में और वो उस फैमिली में की जो टोटल इनकम है वो 4080 है, तो वो पुअर नहीं है। अगर वो इससे कम कमाता है, ठीक है ना, तो ये लाइन हो गई कि ये 4080 वाली लाइन हो गई। इससे ऊपर ऊपर वाले आप रिच भी हो सकते हो, आप मीडियम फैमिली में भी आ सकते हो, लेकिन आप गरीब नहीं हो, आप पुअर नहीं हो, यू आर नॉट पुअर। सो बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ आएंगे, ठीक है, ये अबव पॉवर्टी लाइन आएंगे। तो इसने कहा कि पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन लैक विच बेसिक फैसिलिटी। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं वो कौन सी बेसिक फैसिलिटी को लैक करते हैं? तो दे लैक एजुकेशन, they don't have a proper food, lack of health care, lack of job opportunity, lack of safe drinking water and sanitation. तो अभी हमने ये देखा कि पॉवर्टी लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पॉवर्टी लाइन वेरी विद द टाइम एंड अ प्लेस, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। तो हमें मालूम है कि भाई अगर मान लो भारत में किसी के पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है वो गरीब ही होगा। मिडिल फैमिली में बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी नहीं होती है, और जिसके पास गाड़ी होती है तो उसको अमीर माना जाता है भारत में। लेकिन अगर अमेरिका में किसी के पास गाड़ी नहीं है तो उसको गरीब माना जाएगा। तो पॉवर्टी लेवल जो है डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट है, क्योंकि हर एक कंट्री का डेवलपमेंट अलग है। कुछ कंट्री डेवलप्ड है, कुछ कंट्री डेवलपिंग है, एंड कुछ जो कंट्रीज हैं वो लीस्ट डेवलप है। तो बेसिक नीड होती है हर एक कंट्री की, ऑफ ईच कंट्री आर डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। ईच कंट्री यूज एन इमेजिनरी लाइन, जैसे कि हमने पॉवर्टी लाइन यूज की, तो हर एक कंट्री ऐसे ही अपनी एक इमेजिनरी लाइन यूज करती है, ठीक है ना, दैट इज कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर जो उसका उस टाइम पे पर्टिकुलर डेवलपमेंट होता है उसकी कंट्री का, एंड उसका जो एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म है। तो दैट्स वाई पॉवर्टी लाइन वेरी, इसलिए पॉवर्टी लाइन वेरी करती है। वाई डू पीपल इन रूरल एरिया हैव ए हायर कैलोरी रिक्वायरमेंट? जो लोग होते हैं, वाई डू पीपल इन रूरल एरियाज हैव अ हायर कैलोरी रिक्वायरमेंट? ऐसा क्यों होता है कि गांव के लोगों की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू शहर के लोगों के? ठीक है, क्योंकि पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज
वो ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, बोझा उठाते हैं, तो उनको शारीरिक काम ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनकी कैलोरी उनको ज़्यादा चाहिए होती है। पीपल लिविंग इन अ रूरल एरिया एंगेज देमसेल्फ इन अ मोर फिजिकल वर्क, दैट्स वाई कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरिया आर कंसिडर्ड टू बी हायर देन इन अर्बन एरिया। अभी सभी कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो आप 1 अप्रैल से पहले खरीद सकते हैं। ओके बच्चों, सो यहाँ पे अगर आप कोड लगाएंगे पूर्णिमा 10 कोड लगाने से आपको हर कोर्स में 10% ऑफ मिलेगा। अभी जो प्राइसेस हैं, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो 15,000, 6 महीने का खरीदना चाहते हैं तो 10,000, 3 महीने का खरीदना चाहते हैं तो 7,500, और अगर आप कोड लगाएंगे पूर्णिमा 10 तो 10% कम हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या होता है? प्लस में क्या रहता है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं, यहाँ पे भी बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं दोनों में, लाइव टेस्ट एंड लाइव क्विजेस होते हैं दोनों में, स्ट्रक्चर्ड PDF नोट्स मिलते हैं। लेकिन आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल टीचर दिया जाता है, एक पर्सनल मेंटर दिया जाता है, जो आपके जितने भी डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व करता है, पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करता है, स्टडी प्लानर प्रोवाइड करता है। ध्यान रहे, अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदें तो कोड पूर्णिमा 10 लगाएंगे। साथ के साथ अभी एक और बेनिफिट है इस टाइम सब्सक्रिप्शन खरीदने का, वो बेनिफिट है कि आप लोगों को 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, 3 मंथ्स का। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या रहता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सीखने को मिलती हैं। आप गेम्स सीख सकते हैं, कार्ड्स प्ले करना सीख सकते हैं, ट्रिक के साथ बहुत सारी मैजिक सीख सकते हैं, एंड बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो अगेन वैसे अभी ये 3 महीने का फ्री में मिलेगा अगर आप अभी 1 अप्रैल से पहले सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं। अगर फर्दर इसके बारे में जानना है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोड रहेगा पूर्णिमा 10, लिंक सारे मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। व्हाट डिड वर्ल्ड बैंक डिफाइन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी एज अ, मतलब वर्ल्ड बैंक ने किस तरीके से एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी को डिफाइन किया है? तो वर्ल्ड बैंक की अकॉर्डिंग अगर कोई $1.90 से कम कमाता है पर डे एक दिन में, अगर एक दिन में $1.9 से कम कमाता है तो वो एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी के अंदर आएगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ल्ड बैंक, पीपल लिविंग ऑन अ लेस देन 1.9 पर डे, ठीक है, इनकम कम इन द कैटेगरी ऑफ एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम इंडियन स्टेट्स हैव अ हायर पॉवर्टी रेशियो देन अदर्स। कुछ इंडियन जो स्टेट्स हैं उनका जो पॉवर्टी रेशियो है वो ज्यादा है, तो ऐसा क्यों है? द प्रोपोर्शन ऑफ अ पॉवर्टी इन इंडिया इज नॉट सेम इन ऑल स्टेट। इन सम स्टेट द पॉवर्टी रेशियो इज वेरी हाई, while in some state it's decreased significantly। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्टेट ने आज़ादी के बाद अलग अलग तरीके की पॉलिसीज अपनाई। ठीक है, because high population growth, lack of education, lack of emphasis on the human resource development, low agriculture growth rate are the main factor responsible for the higher poverty ratio। जैसे पंजाब हरियाणा का देखो पॉवर्टी जो है कम है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट काफ़ी किया। अब केरला की बात करो तो उन्होंने अपना ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट किया, एजुकेशन में लगाया। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ये जो डिस्पैरिटी है, एक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से है, दूसरा एजुकेशन प्रॉपर पे ध्यान नहीं दिया गया है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दिया गया है, लो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है। तो ये कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। Why has the poverty declined substantially in the China other Southeast Asian country? वो कह रहा है कि चाइना में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में एकदम से गरीबी कैसे घट गई? मतलब ऐसा क्या हुआ? वहां पे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। ठीक है, इकोनॉमी ने काफी ग्रो किया। तो जब भी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उस देश के रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होंगे, लोगों को ज्यादा जॉब मिलेगी, तो पॉवर्टी अपने आप कम हो जाएगी। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ और मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ ह्यूमन रिसोर्स में, यानी कि उनको एजुकेशन दी गई, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा गया। ह्यूमन एक रिसोर्स है, मतलब एक अच्छा रिसोर्स होता है, अगर उसकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, उसके स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए। तो चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गरीबी इसलिए कम हुई क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ पे लोगों ने ध्यान दिया, एंड दूसरा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इन 2 चीज़ों पे ध्यान दिया गया। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे क्लास में तो आप ध्यान रखेंगे बच्चा कि
जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ, तो आप भी उनको अंडरलाइन करके आएंगे एग्जाम में, इससे आपके मार्क्स जो हैं अच्छे आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द 3 स्टेट वेयर द पॉवर्टी रेशियो इज हाईएस्ट। बिहार में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो है, देन उड़ीसा में है, उसके बाद असम में, ठीक है। ये 3, फर्स्ट नंबर पे बिहार गरीब है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा, तीसरे नंबर पे असम, ठीक है। फिर 10th क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द 3 स्टेट वेयर द पॉवर्टी रेशियो इज लोएस्ट। आपको आइडेंटिफाई करने हैं 3 स्टेट जहां पे पॉवर्टी रेशियो सबसे कम है, केरला, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इसमें जो पॉवर्टी रेशियो है वो सबसे कम है। ओके बच्चा, सो यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन करेंगे, ये कोशिश करेंगे डेली लाइव आने का, तो जितने भी एक चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे वो हम आपको करवाएंगे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के क्या क्या कोज हैं। एक तो देखो, ब्रिटिश के टाइम पे हमारे देश का उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो हमारे देश का अपना व्यापार था, हैंडीक्राफ्ट से चीज़ें बनाते थे, हाथ से चीज़ें बनाते थे, वो बिकती भी थी। लेकिन ब्रिटिश के टाइम पे इकोनॉमिक जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, उसके बाद मशीनों से बनी हुई चीज़ें आने लगी, तो वो थोड़ी सस्ती होती थी, तो उस टाइम पे डेवलपमेंट बहुत कम हुआ, तो इस वजह से भी हमारे देश में पॉवर्टी है। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी, हेल्थ केयर बढ़ा, तो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ी, तो इस वजह से रिसोर्सेज कम हो गए। किसी के पास तो बहुत ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी है, किसी के पास तो बहुत ज़्यादा इनकम है, किसी के पास बहुत कम इनकम है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए लैंड अदर रिसोर्सेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का और अदर रिसोर्सेज का, क्योंकि किसी के पास तो घर भी है रहने के लिए, महल भी है और उनके पास खेत भी हैं, बट किसी के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेम एनी 3 गवर्नमेंट स्कीम टू प्रिवेंट पॉवर्टी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, इसमें 100 दिन के लिए वर्क दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये योजना चलाई गई थी। रूरल एम्प्लॉयमेंट, गांव में एम्प्लॉयमेंट यानी कि गांव में जॉब क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द गवर्नमेंट्स एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन 2 प्लैंक्स। एक तो कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाए, दूसरा जो पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाए जाएं, पॉवर्टी को दूर करने के लिए स्पेसिफाइड प्रोग्राम चले जाएं। अब चलते हैं हम, हाउ वाज द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया। कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत में गरीबी के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। जो पॉलिसीज है कॉलोनियल गवर्नमेंट की, ठीक है, सो हाँ, पॉलिसीज है कॉलोनियल गवर्नमेंट की, उन्होंने जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था, यानी कि जो गांव में पहले लोग बहुत सारे प्रोडक्ट गांव गांव में बनते थे, अपने हाथ से बनाते थे, कढ़ाई करते थे, करोसी से स्वेटर बुनते थे, बहुत सारा उद्योग था जो गांव के लोग करते थे, ठीक है ना। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी थी कि वो पूरा जो भी उद्योग था, ट्रेडिशनल जो उद्योग था, पुराना जो उद्योग था भारत का, वो बिल्कुल ही तबाह हो गया, जिसकी वजह से और उसके बाद भी हमारी जो इंडस्ट्री और टेक्सटाइल थे वो डेवलप नहीं हो पाए, तो ये एक रिस्पॉन्सिबल है गरीबी के लिए भारत में। तो ये 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन और रहते हैं अभी इस चैप्टर में से। पहले से मैंने सोचा था कि 30 क्वेश्चन एक साथ कराऊंगी, बट मुझे लगता है कि अभी डेली हम रिवाइज कर रहे हैं, तो थोड़े थोड़े 15-10 क्वेश्चन, जैसे ही आपका एग्जाम आएगा तो हो सकता है एक चैप्टर में से 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इस तरीके से डालें।